प्यारे बच्चों, आज हम जमात पंजुम मज़मून इल्म रियाज़ी इसमें सबक नंबर 2 अददों का इल्म इस सबक की मश्क हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से मश्क को हल करना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मश्क नंबर 2 में आपको पहला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि 0 से तो 9 तक हिंसों का इस्तेमाल करके, यहाँ पे आपको देखो हिंसे दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। इन तमाम हिंसों का इस्तेमाल करके यानी 2 हिंसी, 3 हिंसी, 4 हिंसी, 5 हिंसी, हर एक के 10-10 अदद लिखिए और पढ़िए। यहाँ पर जो हिंसे दिए हुए इसका इस्तेमाल आपको करना है, 2 हिंसी अदद बनाना है। आप आपकी मर्ज़ी से यहाँ पे 2 हिंसी अदद कोई भी ले सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है 10, 20, 32, 44, 56, 69, 71, 85, 93 और 99। आपको ये बात याद रखनी है कि 10 से 99 तक तमाम आदाद 2 हिंसी आदाद है। इनमें से कोई भी 10 अदद आप लिख सकते हैं। यहाँ पर नंबर 2 में आपको 3 हिंसी अदद यहाँ पे बनाकर दिखाए हुए हैं। आप आपकी मर्ज़ी से यहाँ पर से जो चाहे वो अदद लेकर यहाँ पर आप 3 हिंसी अदद बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बनाया हुआ है 102, 205, 310, 427, 579, 678, 719, 875, 971 और 999। आपको ये बात याद रखनी है कि 100 से लेकर 999 तक की तमाम आदाद 3 हिंसी आदाद है, तो आप इसमें से कोई भी अदद लिख सकते हो। नंबर 3 4 हिंसी अदद हमको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे 4 हिंसी अदद आपको पता है कि जिसमें 4 हिंसे होते हैं वो 4 हिंसी अदद। यहाँ पर 4 हिंसे लेने के बाद हम इसे किस तरह से पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार, ये हो गए 1000। यहाँ पर आपको यहाँ पर दूसरा अदद लिखकर बताया हुआ है 2001। यहाँ पर है 3045। यहाँ पर है 4509, उसको लफ्ज़ों में भी लिखना है। यहाँ पर है 5718, 6365, 7218, 8544, 9854, 9999। इस तरह से आपको यहाँ पर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप जो चाहे वो अदद 4 हिंसी अदद लिख सकते हो। आपको याद रखना है कि 1000 से 9999 तक सब 4 हिंसी अदद है। इनमें से कोई भी 10 अदद आप लिख सकते हैं। अब 5 हिंसी अदद, 5 हिंसों के लिए हम 5 हिंसी अदद बनाने के लिए हम 5 हिंसे लेंगे। 5 हिंसी अदद लेने के बाद हम इसे किस तरह से पढ़ते हैं आपको ये भी आना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े के बाद अगर हम एक कॉमा लगा देते हैं और उसके आगे जो 1000 और 10,000 है उसको हम मिला के पढ़ते हैं, 1000 और 10,000 के घर को। तो यहाँ पर याद रखना है, आपको आसानी हो इसलिए आपको बता रही हूँ कि 1000 और 10,000 का घर है और ये किसका घर है, 100 का। यहाँ पर जो अदद होंगे तो हम इस तरह से पढ़ना होगा। जैसे कि यहाँ पे 11,000 के घर में 11 है तो हम 11,000, यहाँ पर इकाई के मकाम पे 9 है तो 11,009 इसको हम पढ़ेंगे। इसी तरह से यहाँ पर इसको पढ़ेंगे 23,526, 34,546, 46,751, 58,869, 63,365, 75,907, 78,122 और 89,203, 99,901। इस तरह से आपको क्या करना है, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप लिख सकते हो, अददों में भी और लफ्ज़ों में भी। यहाँ पर एक बात याद रखनी है, 5 हिंसी अदद कहाँ से कहाँ तक है। देखिए 10,000 से तो 99,999 तक सब 5 हिंसी आदाद हैं। इनमें से कोई भी 10 अदद लिखे जा सकते हैं। सवाल नंबर 2 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, उर्दू हिंसों और बैनुल अक़वामी हिंसों का इस्तेमाल करके
अददों को हिंसों और लफ्ज़ों में लिखिए। आपको यहाँ पे कुछ जगह पर उर्दू में हिंसे दिए हुए हैं, कहीं पर बैनुल अक़वामी में दिए हुए हैं और कहीं पर आपको यहाँ पे लफ्ज़ों में बताया हुआ है। तो यहाँ पर जिस तरह से आपको दिया हुआ है, खाली जगह दी हुई है, वहाँ पर आपको अदद लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2359, तो यहाँ पर आप इस तरह से बैनुल अक़वामी अलामत में लिखेंगे और यहाँ पर लफ्ज़ों में लिखेंगे। इसी तरह अगला दिया हुआ है 32,756, तो आपको यहाँ पे बैनुल अक़वामी हिंसे में इस तरह से लिखना होगा। उसके बाद लफ्ज़ों में भी यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कि 32,756 हम किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर आपको बैनुल अक़वामी हिंसे में बताया हुआ है और आपको उर्दू हिंसे और लफ्ज़ों में लिखना है। तो हमें पहले पढ़ना आना चाहिए। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000, हज़ार और 10,000 के घर में जो है उसको मिलाकर पढ़ते हैं। यहाँ पर इसको हम बोलेंगे 66,859। तो यहाँ पर हम पहले उर्दू हिंसे में लिखेंगे और फिर लफ्ज़ों में इस तरह से हम लिखेंगे 66,859। यहाँ पर 4 नंबर पे आपको दिया हुआ है 1034, तो यहाँ पर हमें इसे इस तरह से लिखना होगा बैनुल अक़वामी हिंसे में और फिर लफ्ज़ों में लिखना होगा 1034। नंबर 5 पे आपको यहाँ पर लफ्ज़ों में दिया हुआ है 27,895, तो यहाँ पर आप किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 27,895 और यहाँ पर भी इस तरह से आपको लिखना होगा 27,895। इस तरह से आप यहाँ पर ये टेबल मुकम्मल करेंगे। सवाल नंबर 3 आपको दिया हुआ है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल रोकिए के मंसूबे के तहत ज़िला परिषद के स्कूलों ने कागज़ की थैलियाँ बनाकर दुकानदारों और सब्ज़ी फरोशों को दी। इन थैलियों की तालुकावार तादाद पढ़िए और इस तादाद को लफ्ज़ों में लिखिए। देखिए, यहाँ पर कोपरगांव, शेवगांव, करजत और संगमनेर, यहाँ पर इन्होंने जो थैलियाँ बनाई हुई है उसको हमें लफ्ज़ों में लिखना है। जैसा कि देखिए, यहाँ पे हमें पहले पढ़ना आना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, हज़ार और 10,000 को मिला के पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ेंगे, जी हाँ, 12,740। इसी को हम लफ्ज़ों में लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे क्या दिया हुआ है 28,095, इसी तरह से हम इसको भी लफ्ज़ों में लिखेंगे। 31,608, यहाँ पर हम उर्दू में लफ्ज़ों में इस तरह से लिखेंगे। फिर है संगमनेर ने कितने बनाए हुए हैं 10,972, इस तरह से यहाँ पर आपको लफ्ज़ों में लिखना है। कुल कितने रुपये हो गए लिखिए। इसमें पहला सवाल है आपको कि 1,000 रुपये के 20 नोट, 100 रुपये के 5 नोट और 10 रुपये के 14 नोट। यहाँ पर आपको कुल रुपये बताने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1,000 रुपये के 20 है तो क्या करेंगे 20, यहाँ पर 1000 ज़र्ब 20 लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको ज़र्ब का तरीका बताया हुआ है कि अगर ज़र्ब के अदद में अगर सिफर है तो हम किस तरह से ज़र्ब का अमल करते हैं। जितने सिफर दिए हुए हैं उतने सिफर हम लिख देंगे और जो अदद है उसका पहाड़ा हम दिए हुए अदद तक पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पे 4 सिफर है, हमने 4 सिफर लगा दिए, 2 एका 2, यहाँ पर 20,000 रुपये हो गए। 100 रुपये की 5 नोट, तो यहाँ पर भी इस तरह से करेंगे, 2 सिफर लिख देंगे और 5 एका 5, इस तरह से 500 रुपये। 10 रुपये के 14 नोट, यानी 10 ज़र्ब 14, तो 14 एका 14 भी यहाँ पे लिख देंगे और सिफर का सिफर लगा देंगे। इस तरह से ये हुए 140 और इन तमाम की जो जमा है ये आएंगी 20,640 रुपये। कुल रकम क्या होंगी 20,640 रुपये। इन तमाम की हमें जमा करनी है और फिर जवाब हासिल करना है। 1,000 रुपये के 15 नोट, 100 रुपये के 12 नोट, 10 रुपये के 8 नोट और 1 रुपये के 5 सिक्के। तो यहाँ पर भी आपको अगर आपको बहुत फास्ट आपका अगर ज़र्ब है तो आप ज़बानी भी बता सकते हो और कभी कभी हमारी जल्दी में गलती हो जाती है, इसलिए अगर हम लिख कर करते हैं तो बआसानी हम सही जवाब तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर 1,000 रुपये के 15 नोट है, तो यहाँ पर क्या किया हुआ है, देखिए 3 सिफर के सिफर लगा दिए हमने और 15 एका 15 यहाँ पे लिख दिए, ये हो गए 15,000 रुपये। 100 रुपये के 12 नोट, यहाँ पर भी इसी तरह से किया हुआ है, 2 सिफर है तो 2 सिफर लगा दिए और 12 एका 12, ये हो गए 1,200 रुपये। 10 रुपये के 8 नोट, यानी 10 ज़र्ब 8, 1 सिफर लगा दिए, 8 एका 8, हो गए 80 रुपये। 1 रुपये के 5 सिक्के, यानी 5 ज़र्ब 1,
या 1 ज़रूर 5, यहाँ पर 5 एका 5 रुपये, और यहाँ पर कुल रुपये होंगी 16,285 रुपये। इस तरह से आपको अपनी बयाज में लिखना है। सवाल नंबर 5, यहाँ पर आपको हिंसे दिए हुए हैं 7, 3, 0, 5 और 4। हिंसों को सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल करके सबसे बड़ा और सबसे छोटा 5 हिंसी अदद लिखिए। आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा अदद लिखने के लिए दिए हुए हिंसों को उतरती तरतीब में लिखा जाए। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अदद कौन सा है? 7। उससे छोटा कौन सा है? 5। उससे छोटा है 4। उससे छोटा है 3 और सबसे छोटा है 0। तो यहाँ पर कौन सा अदद बनता है हमारा 5 हिंसी? 75,430। और इसी को अगर हमें सबसे छोटा अदद बनाना है तो हम क्या करेंगे? अदद को क्या करते हैं हम? सबसे छोटा अदद लिखने के लिए दिए हुए हिंसों को चढ़ती तरतीब में लिखा जाए। तो दिए हुए हिंसों में 0 हो तो उसे बाएं तरफ से दूसरे मकाम पर लिखा जाए। बाएं तरफ से जब भी 0 होगा आपको दिए हुए हिंसों में, तो उसे बाएं तरफ से दूसरे नंबर पे लिखना है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरे नंबर पर, और पहले नंबर पर 0 से जो बड़ा अदद होगा वो लिखना होगा। यहाँ पर 0 से बड़ा क्या है? 3 है, तो यहाँ पर हमने 3 लिखे, फिर 0 लिखे। अब 3 से बड़ा क्या है? 4, यहाँ पर 4 और फिर उसके बाद 5 और उसके बाद 7। इस तरह से सबसे छोटा 5 हिंसी अदद यहाँ पर कौन सा तैयार हुआ? 30,457। ये आपको याद रखना है कि जब भी 0 आएगा तो दूसरे नंबर पे उसको लिखना होगा, और पहले नंबर पर 0 से बड़ा और फिर उससे बड़ा बड़ा करते हुए इस तरह से हमें छोटे से छोटा अदद यहाँ पर बनाना होगा। नंबर 6, गांव और गांव की आबादी दी गई है। इस मालूमात की रोशनी में झील के सवालों के जवाब लिखिए। यहाँ पर आपको गांव और उनकी आबादी दी हुई है और सवालात आपको हल करने हैं ये देखकर। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है गांव का नाम तला, इसकी आबादी है 40,642। गगन पावड़ा, इसकी आबादी है 35,777। बोधवड़, इसकी आबादी दी हुई है 91,256। मोरेगांव 87,012। भारागढ़ 35,950। वेले 54,497। आष्टी 76,201। वाशी 92,173। मोरवाड़ा 85,890। तो देखिए आपको यहाँ पे सवालात दिए हुए, सबसे ज़्यादा आबादी वाला गांव कौन सा है, इसकी आबादी कितनी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी यहाँ पर आपको आबादी दी हुई है तो इन्हें क्या करना होगा, दी हुई आबादी को हम अगर चढ़ती तरतीब में लिखते हैं तो हमें यहाँ पर दिए हुए तमाम सवालात हल करना आसान हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर पहले दी हुई आबादियों को चढ़ती तरतीब में हम लिखेंगे। सबसे पहले कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिए चढ़ती तरतीब में। और जब हमको जो सवाल पूछा हुआ है, पहला सवाल है कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला गांव कौन सा है, तो यहाँ पर इसका जवाब होगा वाशी सबसे ज़्यादा आबादी वाला गांव है। इसकी आबादी है 92,173। दूसरा सवाल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, मोरवाड़ा और मोरेगांव में से किस गांव की आबादी ज़्यादा है। तो देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मुशाहिदा करना होगा मोरवाड़े की कितनी है और मोरेगांव की कितनी है। तो इस तरह से जब हम मुशाहिदा करते हैं तो हमें पता चलता है कि मोरेगांव की आबादी क्या है, मोरवाड़े से ज़्यादा है। तो ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, जो अदद बड़ा होता है उसकी तरफ हम इस तरह से निशान लगाते हैं। नंबर 3 सवाल है आपको दिया हुआ, सबसे कम आबादी वाला गांव कौन सा है, इसकी आबादी कितनी है। तो यहाँ पर सबसे छोटा, यहाँ पर जो अदद होगा, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले चढ़ती तरतीब में 35,777। तो यहाँ पर गगन बावड़ा गांव की आबादी सबसे कम है, यानी 35,777। ये तमाम मिसालें आपको आपकी बयाज में लिखनी है और अपनी बाजी से चेक करानी है।